अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में जो है लाजमी करें। 27वीं शब से जो है ये जुल्म व सितम शुरू हुआ था इसराइल का फ़लस्तीनियों पर और अभी तक वो जारी है। और उन्होंने जो है 150 उनके त्यारों ने जिस तरह से गज़ा की पट्टी के अंदर फायरिंग की है, 400 से ज़्यादा उन्होंने हमले किए और उसके अंदर जो है कई लोग जो है वो शहीद हुए। 100 से ज़्यादा जो है लोग वो शहीद हुए हैं, जिनमें बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और जिस तरह से इसराइल ने जुल्म व सितम वो ढाया है और फिर आलमी बिरादरी जो कि नाम निहाद, जो इंसानी हकूक़ की दावेदार और इंसानियत के हकूक़ की चैम्पियन जो बनती है, उनका दोगलापन जो है इस वक्त खुलकर सामने आ रहा है। और अमेरिका जो है इसराइल के साथ खड़ा हो गया है, इसी तरह यूरोपीय यूनियन भी उनके साथ खड़ी हो गई है। और ये जो है एक जिस तरह से उन्होंने वो साथ खड़े हुए हैं, इससे साबित होता है कि मुसलमानों की जानों की उनके आगे कोई कीमत नहीं है। चाहे वो बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे हों, चाहे यानी ख़वातीन हों, चाहे नौजवान हों, तो उनकी कोई कीमत नहीं है। ये दोगलापन है एक दुनिया का, यूरोपीय यूनियन का, यूरोप का, और ये बेनकाब हुआ है। और हालांकि वहाँ की अवाम जो है एहतजाज कर रही है, यूरोप की अवाम जो है एहतजाज कर रही है, इटली के अंदर एहतजाज हुआ है, अमेरिका के अंदर हुआ है, बरतानिया के अंदर हुआ है, फ्रांस के अंदर हुआ है। वहाँ के अवाम ने जो है एहतजाज किया है, जो इसराइल ने जुल्म व सितम किया है। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि पहली बार जो है इसराइल को एक मुज़ाहमत का सामना है और वो मुज़ाहमत भी जो है बहुत ही शदीद है। आपने देखा कि नेतन्याहू ने ये दावा किया था कि भी हम ज़मीनी फोर्सेस से इस्तेमाल वो करते हुए गज़ा की पट्टी को मलिया मेट वो कर देंगे। और जिस फिरौनियत से उसने दावा किया था कि अब हम जो है पीछे नहीं हटेंगे, हम एक दफ़ा ये जो है ख़त्म कर कर रहेंगे, लेकिन अभी तक जो है वो ज़मीनी फ़ौज अपनी भेजने से कासिर है। और जो सूरत हाल है, और इसराइल के अंदर पहली बार ये सूरत हुई है कि भी उनके आयरन डोम जो उनका दिफाई यानी सिस्टम है वो नाकाम रहा है, जो कि फ़लस्तीनियों की तरफ से उन पर मिज़ाइल वो दागे जा रहे हैं, राकेट वो दागे वो जा रहे हैं और नफ्सियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं पहली बार इसराइल के लिए, इसराइल की आवाम के लिए। आवाम के अंदर इस वक्त बहुत ही खौफ व हरास है और वो नफ्सियाती मसाइल की बीमारियों में जो है इस वक्त वो दाखिल हो रहे हैं और वो बन रहे हैं, नफ्सियाती मरीज़ बन रहे हैं। और जो एक इसराइल ने एक हवा खड़ा किया हुआ था कि वो नाकाबिले तस्खीर है, उसकी क़ुव्वत को जो है कोई चैलेंज नहीं वो कर सकता, उसकी टेक्नोलॉजी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसकी इंटेलिजेंस को जो है कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये पहली बार हुआ है कि उनका गरूर जो है खाक में मिला है और जो लोगों में एक धाक जो है बिठाई गई थी, एक ऐसा वो प्रोपेगेंडा किया गया था कि इसराइल जो है नाकाबिले तस्खीर है। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं जिस तरह से फ़लस्तीनियों ने मुज़ाहमत की है और जिस तरह से राकेट हमले किए गए हैं और जिस तरह से राकेट ऐसे हमले किए गए हैं, उनका आयरन डोम जो दिफाई सिस्टम है वो नाकाम हो चुका है। और फिर इस तरह से उन्होंने बमबारी की है इसराइल ने इनके ऊपर गज़ा की पट्टी में। और फिर आप ये देखें कि मीडिया हाउस पर जो है यानी हमला किया गया और पूरी उस इमारत को तबाह किया गया। और जो कि वो जज़ीरा जो वो टीवी है उसके बिल्डिंग में जो है उस बिल्डिंग के अंदर उनका ऑफिस था। इसी तरह अमेरिकी एजेंसी APF उनकी अमेरिकी एजेंसी है, उस पर भी जो है हमला वो किया गया और इमारत को तबाह किया गया। और ये पहली बार हुआ है और इसका उन्होंने इल्ज़ाम
लगाना था वो फ़लस्तीनियों पर कि इन्होंने किया है, लेकिन सोशल मीडिया ने और जो वो जज़ीरा की नुमाइंदा थी और उनके इंटरव्यू और उनकी लाइव नशरियात ने जो है इस ये इसराइली वो प्रोपेगेंडे को जो है नाकाम किया है। इसी तरह अब इतलात ये आ रही हैं, इसी तरह एक खौफनाक एक मंसूबा था और ये पहली बार यानी वो फ़लस्तीनी कह रहे हैं कि भी ये बैतुल मुक़द्दस को शहीद करना चाहते हैं और ये पहली बार उन्होंने किया है और इससे पहले जो है उन्होंने आज तक नहीं किया। ये फ़लस्तीनियों ने पहली बार कहा है कि ये उनका मंसूबा बन चुका है इसराइल का और वो थर्ड टेम्पल जो है वहाँ पर वो बनाना चाहते हैं, तो हम किसी सूरत भी इनको नहीं बनाने देंगे और ना ही ये करने देंगे। और उन्होंने मुतनब्बे भी किया है इसराइल को कि अगर इसराइल की अब इतलात ये आ रही हैं कि एक उनका मंसूबा ये है कि मिसाइल मारकर जो है बैतुल मुक़द्दस को जो है शहीद किया जाए, किबला अव्वल को जो है शहीद किया जाए और इसका इल्ज़ाम जो है लगा दिया जाए फ़लस्तीनियों पर और वो इस तरह से कि भी उनके मिसाइल जो है वो आया है और यहाँ पर उनके मिसाइल के हमले से जो है यानी ये वो शहीद हो गए। इस तरह की वो प्लानिंग है उनकी और इस पर जो है पहली बार वो फ़लस्तीनियों ने मुतनब्बे किया है, उनको इंतबाह किया है इसराइल को अगर आपने ऐसी यानी हरकत की तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और आज एक और मिसाइल उन्होंने शो किया है वो फ़लस्तीनियों ने, जो कि 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है और फ़लस्तीनियों ने ये कहा है कि हम 6 साल तक ये जंग लड़ सकते हैं, इसराइल के साथ हम लड़ सकते हैं, हमारे पास 10 से 12 हज़ार ये मिसाइल हैं और जैसे जैसे वो कह रहे हैं कि भी 10 से 12 हज़ार मिसाइल हमारे पास हैं और कई हज़ार पाइपलाइन में भी हैं, यानी उनके पास यानी आ रहे हैं, उनका ये कहना था। और उनके इस बयान ने जो है इसराइलियों के अंदर, जो इसराइली अवाम है उनके अंदर एक खौफ व हरास की फ़ज़ा जो है वो पैदा की है। और अब अमेरिका भी ये चाहता है कि इसराइल को जो है फेज़ 7 मिल जाए और ये जो है मामला तय हो जाए। तो देखते हैं कि भी अब वो क्या होता है। बातचीत भी अब वो कोशिशें भी हो रही हैं कि इस मामले को जो है यहीं पर रोक दिया जाए, लेकिन फ़लस्तीनियों ने जिस तरह से, जिस बहादुरी से, जिस जुर्रत से मुकाबला किया है जुल्म का, ज़्यादती का, और जिस तरह से ये शेख जरा से ये शुरू होने वाले वाक़यात एक जंग की सूरत के अंदर जो है अब वो तब्दील हो चुके हैं। और इस वक्त वहाँ इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हालत देखने की है, जो कह रहा था कि भी हम चंद दिन के अंदर ही गज़ा की पट्टी को जो है हम वो काबिज़ हो जाएंगे, लेकिन अभी तक उनको जुर्रत नहीं हुई है कि भी वो ज़मीनी अफ़वाज जो है वो भेजें। और रूस ने भी जो है बाकायदा ऐलान वो कर दिया है, चाइना ने भी जो है बाकायदा ऐलान वो कर दिया है और इसी तरह फ़लस्तीनियों की हिमायत का ऐलान किया है। और जब चाइना ऐलान करता है तो वो खामोशी से भी वो करता है, लेकिन उन्होंने बाकायदगी से जो है ऐलान वो कर दिया है, फ़लस्तीनियों की हिमायत उन्होंने भरपूर वो कर दी है। तो इसलिए जो है इसराइल खौफ का शिकार है और पहली बार जो है वो शिकंजे में आया है। पहली बार उनकी जिस तरह से ये आयरन डोम, उनकी दिफाई सिस्टम उनका नाकाम हुआ है और ये जो नाकाम हुआ है, जो उन्होंने वो बनाए हुए थे अपने बैंकर वो बनाए हुए थे मेट्रो की तरह, वो जो हमारे पाकिस्तान के अंदर मेट्रो वो चलती है, इसी वो तरह जो है उन्होंने वो शेल्टर होम यानी वो शेल्टर वो बनाए हुए थे बैंकर्स के, ताकि जो है फ़लस्तीनियों के हमलों को जो है रोका जाए, उनको जानी नुकसान ना हो। लेकिन ये पहली बार और पहली वो दफ़ा कि इसराइल की सियाहत जो है वो बंद हो गई है, लोगों का यहाँ पर आना वो बंद हो गया है, उनके जो फ़्लाइटें हैं, उनके तियारें, उनके प्लेन हैं, जो मुसाफिर वो प्लेन हैं वो बंद हो चुके हैं। इस तरह से इसराइल का दुनिया से राब्ता जो है कट चुका है। इसी तरह वहाँ पर जो है उनकी अगर ये जंग जारी रहती है तो उनकी मईशत के लिए भी जो है बहुत यानी वो तबाही होगी और अब उनको लेने के देने पड़ गए हैं। और जिस तरह से भरपूर मज़ाहमत की है
वो फ़लस्तीनियों ने वो काबिल दाद है। और जिस तरह से उन्होंने बेसरो समानी के आलम में उनकी जो है वो मुज़ाहमत है, उनके जो वो जज्बे हैं, उनके बच्चों के, उनके ख़वातीन के, उनके बच्चियों के, उनके नौजवानों के जो वो जज्बे हैं उनके, वो काबिल दीद हैं। छोटे छोटे बच्चों के जिस तरह से वो जज्बे हैं, और इन जज्बों को कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। और कोशिश भी की है, सब कुछ है इसराइल के पास, लेकिन ये पहली बार है कि जिस तरह से उनके साथ हुआ है वो सोच भी नहीं सकते। उनकी इंटेलिजेंस नाकाम हुई है, उनके यानी जो इंटेलिजेंस इदारे थे उनके वो नाकाम हुए हैं, और वो एसेस करने में नाकाम हुए हैं कि वो तो वो समझ रहे थे कि फ़लस्तीनियों की मुज़ाहमत जो है ख़त्म हो गई है, लेकिन उनकी ये जो इंटेलिजेंस की नाकामी, वो बुखला गए हैं। बुखलाई हुई वो सूरत हाल उनकी वो दिख रही है, उनके पीएम की दिख रही है, उनकी आवाम की दिख रही है। और ये सब सूरत हाल ज़हर वो करती है कि फ़लस्तीनी जो हैं अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ये अब हमारे हुक्मरानों का भी फ़र्ज़ है। और OIC ने भी जो है इजलास हुआ है, और उसमें वो तगड़ा वो जवाब भी दिया है। और मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा है कि इस्लामी फ़ौजें जो हैं वहाँ पर भेजे जाएँ बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए। और इस तरह से उन्होंने और मुल्कों से जो इस्लामी मुल्क हैं, वो मलेशिया ने यानी वो कहा कि हम अपनी फ़ौज भेजने के लिए तैयार हैं। अब ये OIC का, ये हमारे जो मुसलमान मुल्कों का वो प्लेटफार्म है, इसको जो है अब फैसला वो करना है कि भी वो कहाँ तक वो जाते हैं। इन्होंने फैसला वो करना है, देखते हैं कि भी अब क्या फ़ैसला वो करते हैं। और मुसलमानों की, आलम इस्लाम की निगाहें जो है अब मरकूज़ हैं OIC के फ़ैसले पर कि वो अब क्या फ़ैसला वो करती है। और उम्मीद है कि भी वो अच्छा यानी वो फ़ैसला वो करेंगे, और एक दबाव वो बनेगा इसराइल के ऊपर और यूरोपीय यूनियन के ऊपर कि 57 इस्लामी मुल्क जो हैं वो जो है इकट्ठे हुए हैं। और इस तरह से ये इजलास हुआ है, सऊदी अरब की ज़ेरे वो सदारत ये इजलास हुआ है, क्योंकि OIC का जो चेयरमैन है वो सऊदी अरब है। और देखते हैं कि इंशाअल्लाह जो है इसका कोई ना कोई अच्छा हल वो पेश वो करेंगे। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।